दोस्तों नमस्कार। भारत की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए फिर हिंडनबर्ग का जो षड्यंत्र था वो उसका पर्दाफाश हुआ। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी कंपनी ने 310 मिलियन डॉलर का स्विस बैंक में फर्जी अकाउंट जो उनका है वो सीज हो गया है। जबकि पता ये चला जब उसका कल हिंडनबर्ग ने ये दावा किया और अडानी ग्रुप ने उसका खंडन किया और विद एविडेंस दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं हिंडनबर्ग कंपनी जो है योजनाबद्ध तरीके से जिस समय पार्लियामेंट का कोई सेशन होता है या फिर कहीं चुनाव होने वाले होते हैं तो एक स्कीम के तहत जिसमें जॉर्ज सोरोस, भारत के कुछ असंतुष्ट लीडर्स तथा कई और कंट्रियां, पाकिस्तान वगैरह जो भारत के दुश्मन हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी सेबी की माधवीपुरी पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था, वो भी गलत निकला, मॉरिशस वाला गलत निकला और ये भी गलत निकला। सिर्फ ये भारत की इकोनॉमी को 5वीं से तीसरी की ओर जाती हुई इकोनॉमी को रोकने के लिए, और अडानी समूह ने इसका जबरदस्त खंडन किया है। देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ, अडानी समूह ने भी उस पर अपना बाकायदे लेटर दिया है। एएनआई ने भी अपने ट्वीट पे दिया है कि हम प्रस्तुत किए गए निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं, ये अडानी ग्रुप ने कहा। अडानी समूह का स्विस अदालत का किसी भी कार्रवाई में कोई संबंध नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा अडानी ग्रुप का किसी भी कार्रवाई से कोई संबंध नहीं। और हिंडनबर्ग ने इस तरह से झूठ आरोप लगा दिए। यही नहीं, कई कंट्रियों की इकोनॉमी डैमेज की है हिंडनबर्ग ने, कई कंपनियों की। आपको बता दें जर्मनी के से इसकी शुरुआत हुई थी और हिटलर को लेकर के हुई थी, हिटलर के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी। और ये कंपनी जो हिंडनबर्ग है ये ना ही कोई समाज सेवी संस्था है, ये मंदियों की शॉर्ट सेलर कंपनियां हैं जिनका काम है आर्थिक मंदी ला देना और मोटा मुनाफा कमाना। और ये भारत की इकोनॉमी पे किसी कंपनी पे इनका कोई अधिकार ही नहीं। और ये शो करते हैं हम शोध कर रहे हैं, शोध नहीं, ये इसके जरिए मार्केटिंग करते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। स्विस बैंक वाली खबर भी बिल्कुल उसका खंडन हुआ कि स्विस बैंक में ऐसा कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए अडानी के। अडानी ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अडानी समूह का स्विस अदालत में किसी भी कार्रवाई में कोई संबंध नहीं, ना ही हमारी कंपनी के किसी भी खाते को किसी प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया है। इसके अलावा कथित आदेश में भी स्विस अदालत ने ना तो हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख किया है, ना ही हमें किसी प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। हम दोहराते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी, पूरी तरह से प्रकट और सभी प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप है, अडानी समूह ने कहा। बाकायदे उन्होंने लेटर दिया, इन्होंने जो ही आरोप लगाया तुरंत ही जवाब दिया गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं उसके पहले, जब सेशन हुआ पार्लियामेंट के पहले। हकीकत है ये विपक्ष को मुद्दा पकड़ाया जाता है। आपने देखा होगा इधर विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग लगातार अडानी ग्रुप का नाम ले रहे हैं। अडानी ग्रुप ने ये किया, अडानी ग्रुप ने, और खुद अडानी की कंपनियां लगवाते हैं। कर्नाटक में जब सरकार आई खुद लगाया, हिमाचल में लगवाया इन्होंने, तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री मिलने गया। सब एक नैरेटिव सेट है कि इंडियन इकोनॉमी को खत्म करना, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई इकोनॉमी को। इधर क्या हुआ है कि अरब अमीरात से और तमाम देशों से भारत के अच्छे समझौते हो गए। उधर आपको बताना रशिया से भी हुए थे, इन सब को डैमेज करने के लिए कि इनका पिलर तोड़ दो। और इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन इकोनॉमी का, वर्ल्ड की इकोनॉमी में अडानी का एक बहुत ठोस आधार है। अडानी समूह ने स्विस बैंक के 310 मिलियन डॉलर के फंड फ्रीज करने के हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से नकारा। हिंडनबर्ग ने कहा कि स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड से इस बात के विवरण मिलता है कि अडानी के प्रमुख ने किस तरह अपारदर्शी ऑफशोर फंडों का निवेश किया है जो अडानी शेयरों में भारी मात्रा में केंद्रित है। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, इन्होंने दिया है कि स्विस के आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड से इस बात का विवरण नहीं मिलता है, कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं। इसके पहले भी इन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे, सेबी वाले लगाए थे। सेबी की माधवीपुरी शुग ने बाकायदे उसका स्पष्टीकरण दिया, तब ये पता चला ये खामोश हो गए। ये सब जो है योजनाबद्ध तरीके जॉर्ज सोरोस और भारत के हताश लोग
वो इनको हिंडनबर्ग के मामले को लेकर के उछालते रहते हैं, चूँकि अडानी को डाउन करने का मतलब हो गया भारत की इकोनॉमी को डाउन करना। अब देखिए, ये हिंडनबर्ग की कंपनी है और इन्होंने क्या, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि स्विस अधिकारियों ने भारतीय समूह अडानी समूह से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी की चल रही जांच के तहत कई बैंक खातों में $310 मिलियन से अधिक की धनराशि फ्रीज कर दी है। अडानी समूह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया। ये क्या है, अभी आपने सुना देखा होगा कि वाशिंगटन गए थे एक महाशय इसी देश के, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ से वो शांत तालाब में पत्थर फेंक रहे हैं, योजनाबद्ध। सब ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने सिखों के लिए बोला, सिख सब नाराज हो गए। आरक्षण के लिए कह दिया कि मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा। और भारत जो है वो निष्पक्ष नहीं है, अभी तक निष्पक्ष नहीं रहा, ये भी उन्होंने कह दिया। सिखों के लिए कह दिया, भारत में कह दिया लोकतंत्र नहीं है। तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने बोली। ये योजनाबद्ध तरीके से पूरा जॉर्ज सोरोस, सैम पित्रोदा, इन सब लोगों ने जब देखा कि वहाँ पे ये खुद ही हूट हो रहे हैं, भारत में कैसे अब जाएंगे, आम सिख भी नाराज, आम जनता भी नाराज, आरक्षण का आप विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आरक्षण के लिए आप दूसरी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे। खुद अमेरिका, उन्हीं के इशारे पे ये फेंका हुआ पत्थर है, ये फेंका हुआ पत्थर है। कश्मीर के पत्थरबाज नियंत्रित में हो गए, देश में पूरे पत्थरबाज सब नियंत्रण में हो गए, कोई जेल में, कोई बुलडोजर के नीचे, कोई कहीं है। और अब क्या है, बाहर से जाके पत्थर फेंके जा रहे हैं, बाहर से जाके पत्थर फेंके। अब देखिए, डेवलप जो इंडिया है, सिर्फ इसको, इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी थी, शॉर्ट सेलर यहाँ पर अपना स्थान नहीं जमा पाए। कुछ भी हो, ये कटु सच है कि जब से मोदी आए हैं मंदी नहीं छाई, पूरे दुनिया में छाई थी। नरसिंह राव एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनके उस पर भी मंदी छाई। मनमोहन सिंह जो अपने को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री मानते थे, उनके उसमें मंदी छाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत खराब हुई, हकीकत ये। परंतु जब से मोदी आए हैं तब से अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी, मंदी नहीं। इन मंदड़ियों को यहाँ पे अच्छा मुनाफा कमाने को नहीं मिल रहा, इसलिए भारत की इकोनॉमी डाउन, वो नहीं डाउन कर रहे हैं, यहाँ के लोग जाके डाउन करा रहे हैं। हकीकत ये है, सिर्फ एक ही चीज़ चिल्लाना, हिंडनबर्ग और अडानी। आप विपक्ष का देखिएगा, सिर्फ एक ही नारा, हर बार वही। पता चला पार्लियामेंट से सदस्यता चली जाए, खुद वहाँ कोर्ट पे गए नहीं, कहें वो अडानी ने करा दिया, हर चीज़ अडानी ने करा दिया। अब खुद ही अडानी की कंपनियाँ लेके अपने राज्यों में आ रहे हैं। भारत को $5 ट्रिलियन से रोकने की साजिश है ये, पूरी $5 ट्रिलियन भारत पहुँच गया है लगभग। अब अडानी को अगर डाउन कर दोगे तो $5 ट्रिलियन से तीसरी इकोनॉमी बाजार में, ये है पूरा खेल। हिंडनबर्ग द्वारा एक्स पूर्व में ट्विटर पर की गई पोस्ट के अनुसार यह दावा स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी द्वारा रिपोर्ट जारी किए गए स्विस आपराधिक रिकॉर्ड पर आधारित है। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि जमे हुए फंड 2021 की एक जांच से जुड़े हैं। रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा, अब योक्ताओं ने विस्तार से बताया कि कैसे अडानी के एक फ्रंटमैन ने अपारदर्शी बीआई, मॉरिशस और बरमूडा फंडों पर निवेश किया है, जिनके पास लगभग विशेष रूप से अडानी के शेयर थे। देखिए, सब एक योजना बना और सब कुछ। इस बार भी इनका, हिंडनबर्ग कंपनी का सारे आरोप बेबुनियाद निकले, झूठे निकले। अब देखिए, हिंडनबर्ग भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करना चाहता है, उसके भी आपको एविडेंस दे रहे हैं कैसे चौपट, कई कंट्रियों के चौपट किए हैं। गोथम सिटी की रिपोर्ट में स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट का एक फैसले पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें खुलासा किया गया है जिनेवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कार्यालय से 2021 में हिंडनबर्ग के पहले आरोपों से बहुत पहले ही अडानी समूह की जांच शुरू कर दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपति गौतम अडानी की कथित फ्रंटमैन से संबंधित $310 मिलियन की अधिक की राशि 5 स्विस बैंकों में जमा है। मीडिया में आने के बाद स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल OAG के कार्यालय में
जांच का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। देखिए हिंडनबर्ग ये बोल रहे हैं, और सुनिए जो बिल्कुल फैक्ट है, बोफोर्स में घोटाला हुआ, लोटस और स्वेंस्का नाम के 2 अकाउंट में स्विट्जरलैंड बैंक के बाकायदे हार्समैन ने बोला था। उसके लिए हिंडनबर्ग नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए नहीं दे पा रहे हैं। जो बाकायदे घोटाला हुआ था, स्विस बैंक में पैसा तब फ्रीज भी हुआ, और उसमें इंडिया ने नोटिस भेजा था, डोजियल भेजा था कि इनके अकाउंट को सीज कर दो। उस पर नहीं बोल पा रहे, तमाम घोटाले हैं उस पर नहीं, ये सिर्फ भारत के अकाउंट, सब गलत बोल रहे हैं। देखिए तुरंत गलत निकला इनका। हिंडनबर्ग भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करना चाहता। कौन आदमी मेन है? मेन है ये मिस्टर जॉर्ज सोरेस। ये हमेशा भारत की बुराई करते हैं। सिलिकॉन वैली में जब डाउन हुआ तो कह रहे थे भारत तो बहुत बुरी तरीके उसकी अर्थव्यवस्था भरभरा के गिर जाएगी। कहीं कुछ नहीं हुआ। सिलिकॉन वैली से कई लोग निकाले गए। अडानी ने एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला, और अडानी ने उस समय सैलरी भी दी, सबको दिया, अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लिया। जबकि अडानी ग्रुप का इन्होंने मालूम कितना लंबा नुकसान कराया। 40,000 करोड़ का एक इनका सॉलिड लॉस हुआ, 48 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और 20,000 करोड़ रुपए की उनके जो ऑर्डर थे वो सब कैंसिल हो गए। तब भी आपको बता रहे हैं कि 17,500 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी उन्होंने पेमेंट की, और अडानी डाउन नहीं हुआ किसी भी कर्मचारी के। सिलिकॉन वैली डाउन हो रही थी। अब ये सब करा कौन रहा है? सिर्फ एक ही आदमी, राहुल गांधी। वहां जाकर के सिर्फ ये उनके इशारे पे चल रहा है जानबूझ के, चूंकि वो वहां फेलोर हो गए। अब कैसे भारत में आए, मुंह दिखाएं, तो एक ये दे दिया। अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। स्विस अदालत की कार्यवाही में किसी भी तरह की संलिप्तता को इनकार किया है। अडानी समूह ने कहा कि हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह हमारे समूह की प्रतिष्ठा और बाजार मूल्य की अपूर्णीय क्षत पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने वाले इन्हीं साथियों द्वारा एक सुनियोजित और गंभीर। हकीकत यह है कि जानबूझ के इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। अब देखिए अडानी ने बाकायदे लेटर सब दिया है कि हम प्रस्तुत किए गए निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। अडानी समूह का किसी भी स्विस अदालती कार्रवाई में कोई संबंध नहीं, ना ही हमारी कंपनी किसी खाते किसी प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया। स्पष्ट उन्होंने कहा कि किसी प्राधिकरण का। इसके अलावा कथित आदेश में भी स्विस अदालत ने ना तो हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख किया है, ना ही कहीं किसी तरह का उल्लेख। हम इस प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। अडानी समूह पारदर्शिता और मानकों के अनुपालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से षड्यंत्र रचा गया कई बार भारत के लिए, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था को ये डैमेज नहीं कर सकते कि योजनाबद्ध तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।